हेलो दोस्तों, आपके पसंदीदा शो क्रिकेट लेजेंड्स के एक और रोमांचक एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रतिद्वंदिता के बारे में बात करेंगे जिसने क्रिकेट जगत में आग लगा दी थी। 90 के दशक में दो ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा किया था। उन गेंदबाजों का नाम था वसीम अकरम और वकार यूनुस। ये पाकिस्तानी तेज गेंदबाज 90 के दशक में सब पर छाए रहे, लेकिन इनमें से बेहतरीन कौन सा था? आइए आज इसी बहस का अंत करते हैं। तो पहले बात करते हैं वसीम अकरम की, जिन्हें सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से भी जाना जाता है। 1966 में जन्मे अकरम ने 1984 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। उनकी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी वाकई देखने लायक थी। अकरम गेंद को दोनों ओर से स्विंग कराने की कला में माहिर थे और उनकी एक्यूरेसी गजब की थी। उन्हें पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने की क्षमता के लिए जाना जाता था। उनके इस हुनर ने उस वक्त के सभी बल्लेबाजों को चौंका दिया था। उनका करियर 19 साल लंबा चला, जिसमें उन्होंने 104 टेस्ट मैच खेले। टेस्ट मैचेस में उन्होंने 23.62 की औसत से 414 विकेट्स लिए। उनका वनडे रिकॉर्ड और भी शानदार था। वनडे में उन्होंने 356 मैचों में 502 विकेट्स लिए थे। अब बात करते हैं वकार यूनुस की, जिन्हें टो क्रैशर के नाम से जाना जाता है। 1971 में जन्मे वकार ने 1989 में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। वो अपनी तेज स्पीड और खतरनाक यॉर्कर्स के लिए मशहूर थे। वकार की तेज गति से रिवर्स स्विंग करने की कला अतुलनीय थी। उनके यॉर्कर्स इतने सटीक होते थे कि वो अक्सर बल्लेबाजों के पैरों को निशाना बनाते थे और इसीलिए उन्हें टो क्रैशर कहा जाता था। वकार ने 14 साल के करियर में 87 टेस्ट मैचेस खेले। टेस्ट में उन्होंने 23.56 की औसत से 373 विकेट लिए। उनका वनडे रिकॉर्ड भी उतना ही प्रभावशाली था। उन्होंने 262 मैचों में 416 विकेट्स लिए। टेस्ट में उनका स्ट्राइक रेट 43.4 का था, जो क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट में से एक है। वसीम और वकार की जोड़ी ने दुनिया भर के बल्लेबाजों में खौफ पैदा कर दिया था। वकार का सबसे यादगार स्पेल 1990 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आया, जब उन्होंने 76 रन देकर 7 विकेट्स चटकाए और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाई। चलिए अब इन दोनों दिग्गजों की तुलना करते हैं। करियर की लंबाई के मामले में अकरम का पलड़ा भारी है। अकरम ने 19 साल खेला है, जबकि वकार ने 14 साल खेला है। अकरम के टेस्ट और वनडे दोनों में ज्यादा विकेट्स है। हालांकि टेस्ट में वकार का स्ट्राइक रेट अकरम से थोड़ा बेहतर है। बॉलिंग स्टाइल में अकरम की बाएं हाथ के एंगल ने उन्हें खास बढ़त दी, वहीं वकार अधिकतर तेज गति और यॉर्कर्स पर निर्भर रहते थे। दोनों गेंदबाज रिवर्स स्विंग के उस्ताद थे, लेकिन उनका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से होता था। अकरम बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, जबकि वकार बल्लेबाजों को चित करने के लिए करते थे। लीडरशिप के मामले में दोनों ने अलग अलग समय पर पाकिस्तान की कप्तानी की थी। अकरम ने 1999 के वर्ल्ड कप में टीम को फाइनल तक पहुंचाया था, जबकि वकार की कप्तानी का रिकॉर्ड मिश्रित रहा था। अकरम वनडे में 500 विकेट्स लेने वाले पहले गेंदबाज बने। वकार सबसे कम उम्र में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। दोनों खिलाड़ियों के करियर में विवाद भी आए। अकरम पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गया था। वकार की कप्तानी और टीम चयन को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई। अवार्ड्स के मामले में भी दोनों खिलाड़ी ऑल टाइम ग्रेट्स के रूप में माने जाते हैं। उन्हें 2009 और 2013 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अकरम को 1993 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान भी मिला था। तो अंत में बात ये निकलकर सामने आती है कि दोनों ही गेंदबाज महान हैं और उनके बीच कोई कम या फिर ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन बेहतर गेंदबाज थे,
वसीम अकरम या फिर वकार यूनुस? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइए कि आपको क्रिकेट लेजेंड्स में कौन से महान खिलाड़ी की कहानी अगले एपिसोड में सुननी है। मिलते हैं क्रिकेट लेजेंड्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट कनेक्ट।